हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्टू की सोनी। और हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था हम लोग नागार्जुना सागर में थे डे 1। तो आज हमारा डे 2 है। तो डे 1 में हमने नागार्जुना सागर डैम और इथी पोथला वाटरफॉल्स घूम लिया। डे 2 की शुरुआत हमारी होती है बोटिंग से। तो हम लोग बोटिंग पॉइंट में गए तो वहाँ जगह पता चला कि दूसरे बोटिंग पॉइंट पे जाना है। यहाँ पे बोटिंग पॉइंट बंद था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुक के थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। आपको देख रहे हैं पूरा मस्त एकदम कृष्णा रिवर वाला है। और और ये उस तरफ आपको नागार्जुना सागर डैम देखने को मिलेगा। और दूसरा बोटिंग पॉइंट जहाँ से हम लोग जाएंगे नागार्जुना कोंडा म्यूजियम, वहाँ जाके फिर आपको आगे का व्यू दिखाता है। ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा नागार्जुना सागर डैम। ये वही डैम है जो हम लोग ने जो हम लोग डे 1 में घूमे थे। लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा नज़ारा है। सुबह भी लोग घूमने हम लोग शाम के टाइम में पहुंच गए थे। और हम लोग बोटिंग पॉइंट पहुंच गए थे लगभग 11:30 बजे के आसपास। तो वहाँ जगह पता चला कि अभी बोटिंग टाइम थोड़ा डिले है, 1 बजे के आसपास है। तो उसी के बगल में एक हरिता रिजॉर्ट एंड बार है। तो सोचे कि हम लोग वहाँ जाके लंच कर ले। और तो हमने वहाँ पे नॉर्मल मील लंच करके हम लोग बोटिंग पे चले गए। तो ये आपको ये हरिता रिजॉर्ट का व्यू दिखा देते हैं, होटल का जो बाजू में ही था, बोटिंग पॉइंट के बाजू में। अरे आंध्रा टूरिज्म बोटिंग पॉइंट में पहुंच गए। टिकट हम लोग ले लिए थे लंच के से पहले ही। तो एडल्ट का 200 रुपये है, चाइल्ड का 150 रुपये है। थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं था, नॉर्मल क्यों था, लेकिन हाँ वीकेंड रश है। और ये वही फेरी है, इसी फेरी के थ्रू होते हुए हम लोग जाएंगे अपने दूसरे टूरिस्ट स्पॉट में जिसका नाम है नागार्जुना कोंडा। वो एक पर्टिकुलर आइलैंड है। और ये फेरी से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है जाने में। और वहाँ का फेमस स्पॉट है वहाँ पे नागार्जुना कोंडा म्यूज़ियम। तो उस म्यूज़ियम के लिए आपको उस आइलैंड जाना पड़ेगा। उस आइलैंड के लिए इस फेरी से होते हुए जाना पड़ेगा। 3 डिफरेंट टाइमिंग्स है, 10:30, 11:30, 1:30 बजे। लेकिन वो हाफ एन आवर फ्लक्चुएट होता रहता है। ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाय AP टूरिज़्म, आंध्र टूरिज़्म वाले। तो अच्छा स्पॉट है, बहुत अच्छा जगह है। आपको बोटिंग का भी एक्सपीरियंस होगा, आइलैंड में जाने का एक्सपीरियंस होगा और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना क्राउड है और आसपास का ब्यूटीफुल व्यू आप देख सकते हैं। और हमारी फेरी स्टार्ट हो गई है। ठीक 1:30 बजे स्टार्ट हो गई थी एज़ पर द टाइमिंग। और नीचे भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो हम लोग डिसाइड के ऊपर ही जाएंगे क्योंकि ऊपर से एक आपको अद्भुत व्यू, प्रॉपर क्लियर व्यू विज़न देखने को मिलता है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं से जितना पाया मैंने रिकॉर्ड किया। आपको सामने एक और बोट फेरी दिख रहा होगा, तो वो जो वहाँ से लौट के आ रहा होगा आइलैंड से। और हम लोग अब उसी आइलैंड में जाएंगे। तो 1 घंटे का है, 1 घंटा मस्त बीत गया हंसी मजाक करते, नज़ारा एंजॉय करते करते। बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप भी व्यू एंजॉय कीजिए और इस मोमेंट को पल एंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं कितनी क्राउड है। एक सिंगल फेरी बोट में कितने लोग, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा लोग ही चले जाते हैं क्योंकि वीकेंड भी था और कोई हिसाब नहीं है। एज़ पर द लो जितने भीड़ इकट्ठा हो गए, लोग आके इसमें चढ़ते गए। तो यही है, बस आप चाहिए मस्त इंजॉय कीजिए। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, बोटिंग टिकट लेते टाइम आपको नागार्जुना कोंडा आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम का भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। वो 10 रुपये ही है। अब एक साथ परचेस कर सकता है क्योंकि वहाँ जब आइलैंड में एंट्री करने के बाद जब म्यूज़ियम में एंट्री करेंगे तो वो टिकट आपको शो करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कितना अच्छा फेरी आइलैंड व्यू मुझे देखने को आ रहा है। मतलब हमें तो बहुत मज़ा आया। आप लोग भी जाएंगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो अगर नागार्जुना घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इसीलिए वाटरफॉल्स और डैम घूमने के साथ साथ ये आपका पूरा 1 दिन का प्लान है। मतलब क्योंकि आप जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा और म्यूज़ियम में भी आपको 1 घंटा, तो ले दे के 2.5 से 3 घंटे का बात है ये। तो उस हिसाब से अपना डे प्लानिंग कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंच गए अपने आइलैंड पे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नागार्जुना आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, जो अंदर जाके थोड़ा वॉक करके हमें जाना पड़ता है। ये वही रोड, यहीं से होते हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर तुरंत रिटर्न आके फिर सेम फेरी पकड़ना है क्योंकि जाने में भी 1 घंटा लगता है।
तो चलिए आपको फटाफट इस आइलैंड का नज़ारा और म्यूज़ियम का भी आपको व्यू दिखा देते हैं। तो अब ये म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम का पूरा बाहर का एरिया है और एंट्री आगे से है। और अभी हम लोग एंट्री करेंगे म्यूज़ियम के अंदर, नागार्जुना कोंडा म्यूज़ियम। ये देख सकते हैं हम बोर्ड ये, और इसका टाइमिंग है सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक। तो बेस्ट है कि आप टाइम देके बोटिंग से आ जाइए और आपको ये म्यूज़ियम घूमने का मौका मिल जाएगा। पूरा यहाँ पे हिस्ट्री है नागार्जुना कोंडा म्यूज़ियम के बारे में, और बहुत पुराना म्यूज़ियम है, बुद्धिस्ट के टाइम का है। इस म्यूज़ियम का एक खासियत है कि ये बहुत पुराना है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं, 2nd 3rd सेंचुरी के टाइम का है। तो आइए पूरा म्यूज़ियम का आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू शॉर्टकट में। इस म्यूज़ियम में आपको अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज के बारे में पूरा देखने को मिलेगा। उस टाइम के ह्यूमन्स कैसे क्या तरह के स्टोन्स यूज़ किया करते थे, टूल्स यूज़ किया करते थे, एग्जैक्ट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस म्यूज़ियम में। तो यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अभी आपको एंटायरली पुराना नक्शा देखने को मिलेगा इस म्यूज़ियम का, कि पहले कैसे, कहाँ पे क्या क्या स्थापना थी, क्या क्या यूटिलाइज़ किया जाता था, कहाँ पे क्या क्या होता था। तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा इस पूरे एरिया जहाँ पे म्यूज़ियम स्थापना की गई है, कि कहाँ पे क्या क्या स्थापना थी, कहाँ पे क्या क्या था। एंटायर इस नागार्जुना कोंडा म्यूज़ियम में आपको ओवरव्यू देखने को मिलेगा। ये एंटायर नक्शा, पूरा एंटायर नागार्जुना कोंडा, ये हिल है, उसी हिल में म्यूज़ियम है, तो उसका पूरा नक्शा था वो। तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, आपको कितना इंटरेस्ट है म्यूज़ियम में। उसके बाद एग्जिट से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा व्यू मिलेगा। तो यहाँ भी आप थोड़ा चिल कर सकते हैं, लेकिन वही टाइमिंग के हिसाब से, सिंस आपको रेगुलर वो बोटिंग पकड़ के आपको वापस भी लौटना है, तो थोड़ा जैसे आप सब देख रहे हैं, सब लोग रेस्ट कर रहे, चिल कर रहे हैं, तो नीचे जाके भी थोड़ा हैंग आउट कर सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये पूरा नज़ारा, एंटायर व्यू, इस पूरे एंटायर नागार्जुना कोंडा आइलैंड का व्यू है पूरा। देखा कितना अच्छा नज़ारा है। और उसी आइलैंड की दूसरी तरफ ही हमारा वो बोटिंग पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग का ड्रॉप लोकेशन है। तो बस अभी हम लोग आधा 1 घंटे बाद घूमने के बाद हम लोग वापस फेरी से अपना बैक टू लोकेशन जाएंगे, फिर वहाँ से बैक टू हैदराबाद। तो काफ़ी अच्छा रहा, हल्का सा हेक्टिक था, सनी वेदर था, धूप था, तो आराम से प्लान करके भी आ सकते हैं। हम लोग बोट पकड़ के वापस आ गए अपने डेस्टिनेशन पे, फिर हम लोग वहाँ से बैक टू हैदराबाद जाने के प्रोसेस में स्टार्ट हो गए। बीच रास्ते में एक और टूरिस्ट स्पॉट है बुद्धावनम। अगर आप प्लान कर रहे हैं नागार्जुना घूमने का, तो उसको भी अपने लिस्ट में डाल सकते हैं।
सिंस हम लोग को टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग को लेट हो रहा था, बोटिंग भी काफ़ी लेट से आई, तो हम लोग को 1-1.5 घंटा हम लोग को नागार्जुनकोंडा में ही बैठना पड़ गया म्यूज़ियम के पास ही। तो लेकिन आप लोग प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बाहरी बाहर घूम के चले गए। ये बुद्धावनम नाम का भी बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो वो भी जरूर कवर कीजिएगा आएंगे तो। और आपको सामने व्यू दिख रहा होगा एकदम नदी किनारे बाजू का रोड व्यू है, कितना अच्छा शाम का टाइम है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गया था बोटिंग करने आने के बाद, तो हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। तो आपको बस एक छोटा सा ग्लिम्स दे दूँगा ये बुद्धावनम के बारे में, बाहर का व्यू, क्योंकि टाइमिंग कंस्ट्रेंट भी था, वापस भी लौटना था, ऑलमोस्ट शाम के 6 बज गए थे और फिर हैदराबाद भी लौटना था उसी टाइम पे ही, तो टाइम नहीं मिल पाया अंदर जाने का। लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहीं से एंट्री है, यहाँ से बैरिकेड लगा हुआ, लेकिन हम लोग अंदर तक नहीं गए। 50 रुपीज़ टिकट है यहाँ भी। अगर आप ऑलमोस्ट आपका 1-2 घंटा लग जाएगा, और अच्छे से अगर एक्सप्लोर करेंगे घूमेंगे तो। लेकिन टाइम के चलते हम लोग घूम नहीं पाए, तो हम लोग वहीं बाहर से घूम के वापस हम लोग लौट गए। तो अगर आपके पास टाइम है तो उस हिसाब से प्लान करके आप घूम फिर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से बैक टू हैदराबाद आ गए अपने लोकेशन पे। तो 2 दिन का काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा मज़ा आया, काफ़ी हमने मोमेंट्स कैप्चर किए। ये हमारा होटल का फ़ोटो और ये पूरा देख सकते हैं नज़ारा, तो कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हमने क्लिक किए। तो अच्छा ट्रिप है, 1 नाइट का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जिस दिन आए उस दिन स्टे कीजिए और अगले दिन घूम फिर के वापस अपने लोकेशन पे आ जाए हैदराबाद। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा रहा। एक वीकेंड ट्रिप हो गया, बोल सकते हैं वीकेंड डेस्टिनेशन ऑफ हैदराबाद। So thank you guys, thanks for watching my video. Do like, share, comment, subscribe to my channel Bittu Ki Sony. Thank you guys, bye.